ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के डॉक्टर बृजेश पांडेय सहित देशभर के 75 शिक्षकों को किया सम्मानित। रायपुर में राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने प्रदेश के 52 उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान से विभूषित किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से और 16 सितंबर को जशपुर से शुरू करेगी परिवर्तन यात्रा। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। अब समाचार विस्तार से। आज शिक्षक दिवस है। महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अब से कुछ देर पहले 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बृजेश पांडेय भी शामिल थे। इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दायरे को बढ़ाते हुए इसमें उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। इस वर्ष के समारोह में 50 स्कूली अध्यापकों, उच्च शिक्षा विभाग के 13 शिक्षकों और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल विभूषण हरिचंदन ने प्रदेश की विभिन्न शालाओं से चुने गए 52 उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से विभूषित किया। इनमें 48 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें रायपुर जिले की ममता आहार को डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, कोंडागांव के मधु तिवारी को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार, रायगढ़ की रश्मि वर्मा को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार और खैरागढ़ चोखदान गंडे जिले की इंदिरा चंद्रवंशी को गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन चारों शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र के साथ ही 50,000 रुपए की नकद राशि प्रदान की गई। वहीं राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित 48 शिक्षकों को 21,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि उन्हें विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों से परिचित भी कराना होता है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्र और समाज के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर में 1318 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक दिवस का दिन सरगुजा और बस्तर के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए विशेष रूप से यादगार है, क्योंकि इन दोनों संभागों के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्ति की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने आज पाटन विकासखंड के मर्रा गांव में संत वीरमा भावे महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। साथ ही यहां हाईटेक नर्सरी और टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1,500 शिक्षकों को सम्मानित भी किया। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी इस महीने परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाली है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि यह यात्रा दंतेवाड़ा से 12 सितंबर को और जशपुर से 16 सितंबर को शुरू की जाएगी। दंतेवाड़ा में यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस यात्रा का नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव करेंगे। वहीं जशपुर से शुरू होने वाली यात्रा का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने बताया कि इन दोनों यात्राओं का समापन बिलासपुर में 28 से 30 सितंबर के बीच होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे। श्री साव ने बताया कि यह परिवर्तन यात्रा प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर लगभग 3,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा से निकलने वाली परिवर्तन यात्रा 3 संभागों के 51 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। वहीं जशपुर से निकलने वाली यात्रा 2 संभागों के 39 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। इस दौरान हर दिन 6 स्वागत सभा और 3 छोटी सभाएं होंगी। इस परिवर्तन यात्रा के तहत हर दिन एक केंद्रीय मंत्री और राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल करीब 7 लाख परिवारों के अलावा राज्य सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में पाए गए 47,090 परिवारों को आवास निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा दी जाने वाली राशि जारी करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी लिखा है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में जनगणना के आधार पर स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की गई थी। वहीं वर्ष 2018 में आवास प्लस श्रेणी के तहत एक अन्य सूची भी बनाई गई थी, जिसमें स्थायी प्रतीक्षा सूची के अलावा करीब 8,20,000 परिवार पात्र पाए गए थे। मुख्यमंत्री ने इन सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया है। इस समिति में शामिल होने वाले वे प्रदेश के एकमात्र कांग्रेस नेता हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इस केंद्रीय समिति का गठन किया है। यह समिति विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी के प्रत्याशियों का चयन करेगी। इस समिति में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी सहित 16 सदस्य शामिल हैं। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ताड़मेटला के जंगल में तलाशी अभियान पर निकले डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों को वहां माओवादियों के होने की सूचना मिली थी। जंगल में सुरक्षा बल की आहट मिलते ही माओवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में 2 माओवादियों की मौत हो गई, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा बलों के जवानों ने घटनास्थल से एक राइफल और एक पिस्तौल सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुठभेड़ के बाद अभी भी तलाशी अभियान जारी है। रायपुर की विशेष अदालत ने ऑनलाइन और मोबाइल ऐप से संचालित सट्टा कारोबार से जुड़े आरोपी रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में आवेदन दाखिल किया था। ईडी ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल से भी संपर्क किया है। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने से पहले रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर के स्थानीय पते पर सम्मन भेजे गए थे। इसके बाद यह जानकारी मिली कि दोनों आरोपी विदेश में हैं और वहीं से ऑनलाइन सट्टा कारोबार का संचालन कर रहे हैं। बच्चों में कुपोषण और खून की कमी को दूर करने के उद्देश्य से प्रदेश में इन दिनों राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 30 सितंबर तक चलने वाले अभियान के तहत इस बार संपूर्ण स्तनपान और ऊपरी आहार के जरिए बच्चों में कुपोषण और खून की कमी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान में अधिक से अधिक बच्चों और शिशुवती महिलाओं को जोड़ने के लिए स्वस्थ बालक स्पर्धा, पोषण भी, पढ़ाई भी और मिशन लाइफ जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही मेरी माटी मेरा देश, जनजाति केंद्रित पोषण संवेदना और प्रबंधन पर आधारित गतिविधियां भी हो रही हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के साथ ही इन दिनों प्रदेश की आंगनबाड़ियों में वजन त्योहार भी मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों के वजन में बढ़ोतरी को मापने के साथ ही सामुदायिक जागरूकता का कार्य भी किया जा रहा है। वजन त्योहार के दौरान लिए गए बच्चों के वजन सहित अन्य विवरण को महिला और बाल विकास विभाग के मोबाइल ऐप पर दर्ज किया जा रहा है। इसी तरह पोषण माह के दौरान सुपोषण चौपाल, अन्नप्राशन दिवस, परिवार चौपाल, पोषण मेला, व्यंजन प्रदर्शन जैसे आयोजन पंचायत और शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। पोषण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूलों में नारा लेखन, निबंध, चित्रकला और दीवार लेखन स्पर्धाएं भी आयोजित की जा रही हैं। साथ ही स्वस्थ बालिका प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों और शालाओं में पोषण वाटिका भी विकसित की जा रही है।
और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने या वज्रपात होने तथा अंधड़ चलने की भी चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार भारी वर्षा मुख्य रूप से प्रदेश के दक्षिण पश्चिम स्थित जिलों में हो सकती है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। संतान की लंबी आयु की कामना से जुड़ा हरषष्ठी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है। दुर्ग में एनसीसी कैडेटों ने आज वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सूबेदार मेजर भूपति थापा के नेतृत्व में एनसीसी कैडेटों ने सेना को प्रदान की गई भूमि पर पौधारोपण किया और सक्ती जिले के कनेडीह में नगझर नदी में नहाने गए 2 युवकों के डूब जाने की खबर मिली है। स्थानीय पुलिस द्वारा गोताखोरों की मदद से इनकी खोजबीन की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के डॉक्टर ब्रजेश पांडेय सहित देशभर के 75 शिक्षकों को किया सम्मानित। रायपुर में राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने प्रदेश के 52 उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान से विभूषित किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से और 16 सितंबर को जशपुर से शुरू करेगी परिवर्तन यात्रा। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।